अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज नितिन सैनी। वेलकम टू द एकेडमी मैथ क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्या होती है सब कुछ डिस्कस हो जाएगा, सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल आपको एक एक क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो, जैसे अपना चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। तो अपन देखो एक्सपोनेंट्स अपन जैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा x की पावर 3, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। यानी कि ये अपना बेस, इसकी पावर, इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो देखो अपन इसके फॉर्मूलाज पे आते हैं कि फॉर्मूलाज कैसे यूज करना है, कैसे करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, सब कुछ इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अपन फॉर्मूलाज पे आते हैं पहले, फॉर्मूलाज, ठीक है। आप देखो फॉर्मूला बहुत सारे हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, एक एक फॉर्मूला को अपन कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में, उसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन भी आपका एग्जांपल थ्रू कराऊंगा मैं, ठीक है। जैसे अपना फर्स्ट फॉर्मूला है कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, ये हो तो आप क्या करोगे, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका a की पावर m प्लस n, यानी कि यदि आपका बेस इक्वल है, देखो इन दोनों का बेस बिल्कुल इक्वल है, दोनों का बेस क्या है, ए है, पावर अलग अलग है। जब बेस इक्वल हो एंड पावर अलग अलग हो तो क्या होती है, पावर्स ऐड हो जाती है। ये आपका फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला है। अब देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपका, मैंने लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखो आप क्या करोगे, आपको पता है दोनों का बेस इक्वल है, देखो ए यानी कि 2 2, ठीक है। बेस दोनों का इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो देखो 2, ठीक है, पावर से ऐड कर दो, 2 प्लस 5 कर दिया ऐड आपने। देखो 2 की पावर कितना हो गया, ये 7 हो गया। कितना हो गया, 2 की पावर 7, ठीक है। अब 2 की पावर 7 मींस क्या हुआ, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। एक और 2 रह गया अपना, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया आपका, 128 आ गया। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका। जैसे देखो मान लो अब आपके थोड़े फ्रैक्शन टाइप में हो कि जैसे 1/2 की पावर, एग्जांपल है आपका 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 3, ठीक है। आपका ये है, क्या करोगे वही, देखो दोनों का बेस इक्वल है। ये मत सोचो कि सर ये तो 1/1 से क्या मतलब, अपन को तो ये देखना है कि नीचे का जो नंबर होता है बेस वाला वो इक्वल होना चाहिए। तो देखो दोनों का इक्वल है, 1/2 1/2, यानी कि दोनों का बेस इक्वल है, तो बेस को तो इक्वल लिख दो 1/2 और पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो आप, तो 2 प्लस 3 कर दिया आपने, ठीक है। अब 1/2 को आपको देखो 1/2 की पावर कितनी हो गई आपकी, 1/2 की पावर हो गई आपकी 5 हो गई। कितनी हो गई, 2 प्लस 3 5, यानी कि 1/2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 टाइम कर दो। तो कर दो मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये कर दिया आपने। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 1 1 1 ऊपर तो 1 ही रहेगा आपका, नीचे करो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ गया, 1/32 इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। तो इस टाइप से आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अब देखो अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट फॉर्मूले पे। तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है वो सीखो। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है सेकंड वाला कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर m। तो इसका क्या होता है, इसका ये हो जाता है कि a b की पावर m हो जाती है। यानी कि जब देखो आपका बेस अलग अलग हो, क्या है इसका मतलब, a देखो अलग चीज है, b अलग चीज है, यानी कि जब भी दो नंबर्स का मतलब दो नंबर इस तरीके से हो, बेस अलग अलग हो बट पावर क्या हो सेम,
तो क्या होता है कि वो दोनों की पावर, सॉरी, दोनों की पावर क्या रहती है, एक साथ लिख देते हैं अपन। क्या लिख देते हैं, दोनों की एक साथ। फॉर एग्जाम्पल देखो, समझो इसको। तो एग्जाम्पल लिया, जैसे अपन ने ले लिया एग्जाम्पल, आपका लिया मैंने 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये लिया मैंने, ठीक है। अब आपने देखा कि दोनों का बेस अलग है। इस क्वेश्चन को देखो, फॉर्मूले को, दोनों का बेस अलग है बट पावर्स क्या है, इसकी सेम है। तो क्या करो आप कि 2 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, ए बी को आपने पास पास लिया है 2 एंड 3 को, और पावर्स इसकी क्या करी, एक साथ लगा दिया आपने 3। आपने क्या करा, बेस को तो पास पास लिया है एंड पावर को वन टाइम लगा दिया दोनों के ऊपर। तो देखो 2 3 जा 6, और 6 की पावर क्या हो जाएगी आपका, ये 3 हो जाएगी, ठीक है। अब 6 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा कितना हो गया 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216, इस टाइप से, ठीक है। एक और देखो, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, तो वो देख लो आपका नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे एग्जांपल अपन ने लिया, ठीक है, ये ले लिया अपन ने 3/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5/2 की पावर 2, ठीक है, ये आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें वही आपको मल्टीप्लाई करना है, बट आपको उससे पहले क्या करना है, देखना है कि देखो दोनों का बेस अलग है बट पावर्स क्या है, बिल्कुल दोनों की सेम। तो पावर्स को एक टाइम लिख दो, दोनों को पास पास ले आओ। तो देखो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2, और पावर्स को एक बार लिख दो दोनों के ऊपर। तो कितनी बार लिख दी, एक बार, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 2 जा 4, इसकी पावर कितने लाइन लिख दी 2। अब क्या करोगे, 2 है पावर तो 2 टाइम क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई 15/2, 15/4 मल्टीप्लाई 15/4, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो 15 15 से कितना होता है आपका 225, ठीक है, अपॉन में 4 4 जा 16। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं फॉर्मूला बेस्ड। ये सेकंड फॉर्मूला भी अपना बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन थर्ड फॉर्मूले पे। तो देखो थर्ड फॉर्मूला क्या है आपका, थर्ड फॉर्मूले मैं देखो आपको एक एक फॉर्मूला क्वेश्चन बेस्ड समझा रहा हूँ। फॉर्मूला रटना नहीं है आपको, क्वेश्चन से करना है, बस इनको लर्न करना है कैसे, क्वेश्चन से, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला आपका है, जैसे थर्ड फॉर्मूला है आपकी ए की पावर m डिवाइड बाई बी की पावर n, ठीक है। ये करना है आपका, ये फॉर्मूला है कि दोनों का क्या हो, बेस अलग अलग हो, दोनों का बेस क्या हो, अलग अलग। तो अपना क्या होगा, देखो सॉरी मिस्टेक, ये ए की पावर ही है, ए की पावर m माइनस ए की पावर n, यानी कि दोनों का बेस इक्वल हो बट पावर्स क्या हो, अलग अलग। तो क्या होता है इसमें, बट और होने किसमें चाहिए, डिवाइड में। तो इसका क्या हो जाता है आपका, डायरेक्ट इसका हो जाता है ए की पावर m माइनस n, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ लो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n हो तो आप क्या करोगे, ए की पावर m माइनस n, यानी कि आपका देखो बेस इक्वल हो, दोनों का बेस देखो एक जैसा है, तो पावर्स अलग अलग हो तो क्या होता है कि पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको भी अपन। तो देखो एग्जांपल के थ्रू समझो। एग्जांपल जैसे मैंने लिया आपका, ये ले लिया मैंने 7 की पावर 2 माइनस 7 की पावर 1, या फिर इसको थोड़ा ज्यादा ले लो 7 की पावर 3 एंड 7 की पावर 2, ये ले लिया मैंने। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, ये करना है आपको। तो देखो आपने देखा कि दोनों का बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट। तो आप क्या लिखोगे, 7 की पावर 3 माइनस 2, ठीक है। 7 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि क्या आ जाएगा, 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 यानी क्या होता है, 7 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल के आ गया, कितना आया, ओनली 7। तो इस तरीके से करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका थोड़ा हार्ड अपन, तो वो देखो आप, ठीक है। जैसे मैंने लिया मैंने इसका ले लिया एग्जांपल, आपका लिया 5/3 की पावर 5 डिवाइड बाई 5/3 की पावर 2, ठीक है, ये करना है अपन को। अब क्या करोगे, वही आपको पता है, दोनों का बेस देखो इक्वल है, 5/3 5/3 बेस इक्वल है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट। तो आप कर दो दोनों की पावर सबट्रैक्ट, 5/3 की पावर 5 माइनस 2 कर दिया पावर्स को सबट्रैक्ट। अब सॉल्व करो, देखो
तो 5/3 की पावर 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा आपका 3, ये आ गया आपका 3। ठीक है, 5/3 की पावर 3, 3 टाइम क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई, 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 5/3। देखो 5 5 जा 25, 25 को 5 से किया तो 125 अपॉन नीचे कितना आ गया आपका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आपका देखो थर्ड फॉर्मूला भी बिल्कुल क्लियर हो गया एक एक एग्जांपल से। अब आते हैं फोर्थ फॉर्मूले पे। तो देखो फोर्थ फॉर्मूला क्या है आपका, अब जब भी आपका देखो इस तरीके से हो, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला क्या है आपका कि a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, ये हो आपका क्या हो a की पावर m एंड b की पावर m, यानी कि आपका क्या हो बेस अलग अलग हो बट पावर्स क्या हो बिल्कुल सेम। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो a अपॉन b की पावर m लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर m। देखो पावर्स क्या था इसका, जो बेस था अलग अलग था एंड पावर सेम थी, तो अपन ने दोनों के बेस को एक साथ ले लिया और पावर्स को एक साथ लगा दिया। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो इसको कि a की पावर n एंड b की पावर n हो तो सॉरी b की पावर भी m हो तो आप क्या लिखोगे कि a अपॉन b की पावर m, यानी कि पावर को एक साथ अपन लिख सकते हैं। अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, ठीक है, मैंने आपको लिखा 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3। ठीक है, अब देखो दोनों का बेस अलग अलग है बट पावर्स क्या है सेम, तो आप क्या करोगे 2/3 की पावर एक साथ लिख दो 3। ठीक है, 2 एंड 3 की पावर एक साथ लिख दी मैंने। देखो डिवाइड में है तो यानी कि 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 है, तो मैंने 2 एंड 3 को इसमें लिख लिया डिवाइड में, पावर को एक साथ लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। अब आप मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 2 2 जा 8, 3 3 3 3 कितना हो गया 27। तो इस टाइप से आपके फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे अच्छी तरीके से। अब आते हैं देखो 5 फॉर्मूले पे, 5 नंबर का जो फॉर्मूला है आपका। तो देखो 5 नंबर का फॉर्मूला क्या है आपका, मैंने इनको इरेज कर दिया है। तो देखो 5 नंबर के फॉर्मूले पे आओ। तो देखो आपका 5 नंबर का फॉर्मूला है कि a की पावर m हो तो 1/a की पावर माइनस m, या इसका मतलब क्या होता है ऑब्लिक मींस और मींस अथवा। इसकी जगह क्या हो सकता है, इसकी जगह क्या हो सकता है आपका 1/a की पावर माइनस m हो तो आप क्या लिख दोगे a की पावर m। यानी कि देखो जब भी किसी नंबर की पावर हो तो अगर उसको माइनस की बनानी है तो क्या करो उसको नीचे ले जाओ, एंड अगर कोई पावर नीचे माइनस में है उसको प्लस का करना है तो कहां ले जाओगे आप, उसको ऊपर ले जाओगे। फॉर एग्जांपल के थ्रू समझो आप। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला 2 की पावर 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर माइनस 3 लिख सकते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो सेम ही हो गया। या फिर देखो जो आपको क्वेश्चन दे दिया कि 1/2 की पावर माइनस 3, तो आप क्या करोगे इस पावर को प्लस की करने के लिए ऊपर ले जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। अब आप मल्टीप्लाई इसको कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 8। ठीक है, इस तरीके से। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन हो ये वाला जैसे अपन 3 की पावर 2, ठीक है, इसको करना है अपन को 3 की पावर 2 अपना है ये माइनस का ये है अपना, ठीक है, -3। तो अब देखो इसको अलग तरीके से समझे। जैसे मान लो इसको ऐसे रहने दो, आपकी कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे आपको मैंने लिखा 3 की पावर 5, ठीक है, अब ये प्लस की है माइनस की करनी तो क्या करोगे इसको नीचे ले जाओ, तो 3 की पावर माइनस का 5। इस तरीके से अपन इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आते हैं अपन 6 नंबर के फॉर्मूले पे। तो वो देख लो आप 6 नंबर का फॉर्मूला आपका क्या होता है। देखो आपका 6 नंबर का फॉर्मूला है कि a की पावर m और की पावर n हो तो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। वही एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अपन। तो देखो एग्जांपल के थ्रू अपन ने लिया एग्जांपल 2 की पावर 3, इसकी पावर भी क्या कर दिया अपन ने 2। तो देखो पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर क्या हो जाती है आपकी मल्टीप्लाई। तो देखो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 2 को 6 टाइम क्या कर लेना आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/2 की पावर है 2
एंड इसकी पावर क्या है 3। तो आप क्या होगा, देखो पावर की पावर यानी कि क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 3/2 की पावर क्या हो गई आपकी 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3/2 की पावर कितनी हो गई आपकी 6 हो गई। कितनी हो गई 6। अब इसको 6 टाइम क्या कर लेना आप मल्टीप्लाई कर लेना। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। अब देखो आते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूले पर, 7 वाला फॉर्मूला। वो क्या है आपका 7 फॉर्मूला है कि a/b की पावर -m हो, तो इसको प्लस का कैसे करोगे आप, क्या करो जब भी a/b की पावर -m हो तो इन नंबर्स को क्या करो उल्टा कर दो। तो b/a इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस की m हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थ्रू समझो, जैसे मैंने आपको लिख रखा है 2/3 की पावर -5, तो इसको प्लस का करना है तो क्या करोगे 3 तो ऊपर चल जाएगा, 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो इसकी पावर क्या हो गई +5। इस तरीके से ये आपका 7 नंबर का फॉर्मूला भी हो गया। अब लास्ट फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं अपन, देखो 8 वाला, कि किसी भी नंबर a की पावर 0 क्या होती है हमेशा 1, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है आपकी 1 होती है। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। मैंने आपसे बोला 5 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 7 की पावर 0 भी क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए किसी भी नंबर की पावर क्या होती है 0 होती है, तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इसमें आपको करके देने हैं ये वाले क्वेश्चन। 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये करना है आपको एक, तो एक आपको ये वाला क्वेश्चन करना है कि एक 2 की पावर 3 की पावर 5, ठीक है गाइस। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में आप क्वेश्चंस फॉर्मूले सब कुछ करना सीख गए होंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच अगेन वाचिंग दिस वीडियो।